हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम योर एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम टू माय चैनल। बेटा, हम लोगों ने चैप्टर 1 क्लास 10th मैथमेटिक्स का स्टार्ट किया हुआ था। अब फाइनली हम लोग उसके लास्ट एक्सरसाइज 1.4 पे आके पहुंच गए, जिसके अंदर हमने 1.4 के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो वाले सम्स कैसे करने हैं वो हमने सीख लिए थे। जिसके लास्ट के जो दो वीडियोस हैं, लेक्चर नंबर 18 एंड 19, वो मैंने उसमें कवर अप किया हुआ है। अगर आपने वो सेशंस नहीं देखे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप वो दोनों वीडियोस देखिए, वो दोनों लेक्चर्स आप देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को मूव कीजिए, क्योंकि वो कनेक्टिविटी में है तो कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। उन दो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कवर किया था कि रैशनल नंबर्स में वी नो कि रियल नंबर्स जो है बेसिकली वो इररेशनल और रैशनल में कंप्राइज्ड होते हैं, जिसके अंदर मेन फंडा हमें रैशनल नंबर्स का लेना था। और उसमें हमने देखा कि रैशनल में भी दो टाइप के हमारे पास डेसिमल एक्सपांशंस आ जाते हैं। वन इज टर्मिनेटिंग, अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। हमें फोकस करना था टर्मिनेटिंग पे। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड करके हम लोग किसी भी रैशनल नंबर जो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा या हमें जिसको पहचानना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो भी हमने देखा कैसे पहचानना है, और फिर उसको बिना डिवाइड किए कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल एक्सपांशन के अंदर, वो भी हमने सेशन कवर कर लिया। तो अगेन मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि पहले जो लास्ट के दो लेक्चर्स हैं इसके पहले वाले, आप पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को रिज्यूम कीजिए, तो कनेक्टिविटी के थ्रू आपको लेक्चर में सही में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज क्या करने वाले, आज उसी के बेसिस पे हम लोग एक अलग टाइप की, एक अलग वैरायटी के सम्स देखने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सम्स आपने कभी देखे नहीं होंगे। क्या है वैरायटी मतलब दूंगी मैं आपको रैशनल नंबर्स ही। नाउ यू नो कि हम लोगों को MCQ बेस्ड पेपर पैटर्न से तैयारी करनी है, तो इसके अंदर आपसे कोई भी रैशनल नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कितने डेसिमल्स के बाद वो टर्मिनेट होगा या क्या। अब सीधी सी बात है बेटा, MCQ वो चीज़ होती है ना जहाँ पे आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों आने चाहिए, सो दैट कम समय में आप फटाफट से MCQs के सही आंसर दे पाएँ। क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रहेगा कि हम हर एक सम को डिटेल में सॉल्व करने के बाद उसका आंसर करें, तो हमारा यहाँ पेपर छूट जाएगा, यहाँ बराट में हमने आंसर गलत निकाल दिया होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए अब MCQ बेस पे जो क्वेश्चन आ सकता है उस कॉन्सेप्ट का, उस टाइप के क्वेश्चंस में इस सेशन में कवर करने वाली हूँ। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं और सीधा चल रहे हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखते हैं, आइए। क्वेश्चन क्या है बेटा, आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल्स प्लेस, ठीक है, कितने डेसिमल्स प्लेस के बाद डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ड दिया हुआ है टर्मिनेट। अब यहाँ पे इतना तो लॉजिक बन ही गया हमारा कि जो भी नंबर होगा वो हमें कैसा डेसिमल देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन वाला तो हमें दिमाग में लाना ही नहीं है, नॉन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हमें दिमाग में लाना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंडा तो क्लियर हो गया कि वो हमें देगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमें ये भी पता है टर्मिनेटिंग का मतलब ये होगा कि रुक जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वो बताना है कि कितने डेसिमल्स के बाद रुकेगा। जैसे सपोज कि मैं आपको एक PQR, ठीक है, ये नंबर है पॉइंट ABC। इसका मतलब कि मैंने आपको एक जनरलाइज फॉर्म दे दिया। PQR एक नंबर है, ठीक है, पॉइंट डेसिमल, उसके बाद कितने नंबर है ABC। तो कितने डेसिमल के बाद, कितने नंबर्स के बाद वो स्टॉप हुआ, तो 1 2 3 3 डिजिट्स के बाद वो स्टॉप हुआ। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, जिसमें आपको ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर आपको उसमें गैस करना है कि कितने डिजिट्स के बाद वो फाइनली रुक जाता है, ठीक है। तो ये डेसिमल के बाद कितने और डिजिट्स होंगे आपको वो बताना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूँ 576 पॉइंट या डेसिमल, ठीक है, 1432, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ गए, 4 डिजिट्स आ गए। तो आपको इस तरीके से उसका आंसर करना है। अब क्वेश्चन फिर से हम दोबारा देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें सुनना ध्यान से। आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल्स प्लेस, ठीक है, डेसिमल्स प्लेस मतलब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस के बाद द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन विल टर्मिनेट, रुक जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ पक्का, ठीक है। मैं दोबारा से बोल दूं इसको, क्या कह रहा है आपको कि कितने डेसिमल्स के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स प्लेसेस, डेसिमल्स की जो प्लेस आती है,
कितने प्लेसेस के बाद जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट मतलब रुक जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे और आपको कोई ना कोई रैशनल नंबर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं 2-3 नंबर्स को लेके, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आपको फटाफट से इनका आंसर कैसे देना है वो हम लोग देख लेते हैं। ओके बेटा, मैंने कुछ 4 जितने सम्स लिख दिए हैं, इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। मैं आपसे दोबारा एक चीज़ कह रही हूँ, इनमें हमें सिर्फ इतना बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स और आएंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि हमें साफ साफ बोला गया कि हाउ मेनी डेसिमल्स प्लेसेस, ठीक है। अगर इसके देखिए हमने यही सम जो है, हमने यही सारे सम जो है हमारे प्रीवियस सेशन में फिनिश किए थे, जहाँ पे हमें कहा गया था कि फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन। तो हमने बाइकाट सॉल्व किया था और बताया था कि ऐसे कोई रैशनल नंबर हैं तो उनका डेसिमल जो होगा वो सो एंड सो होगा। तो डेसिमल एक्सपांशन अगर निकालना है तो उसका सेशन हमने लास्ट में फिनिश किया हुआ है। इसके लिए कह रही हूँ कि आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, तो ऐसा ना लगे कि मैम ने आधे में हमें कुछ जानकारी दी है, तो वो वाली जानकारी मैंने उसमें कम्प्लीटली दे दी थी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स आने हैं उतना ही देखना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आइए अब हम कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर है वो है 51/150। जैसे हम सब जानते हैं कि हमें मेन फोकस डिनोमिनेटर पे ही करना होता है, मतलब क्यू की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो जो रैशनल नंबर रहेगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे आपको 150 दिया हुआ है, तो पहले इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। यहाँ पे बाकी सब में फैक्टर्स मैंने दिए हुए हैं, अगर किसी सब में नहीं हो तो हमें उनके फैक्टराइजेशन मेथड को पहले फॉलो करना होगा। तो 51/150 के फैक्टर्स पहले निकाल देते हैं। 5 30 3 10 2 5 5 1। ओके, तो अब यहाँ पे 5 जो है वो 2 बार आ गया, 5/2 3 × 2, दैट्स इट। तो अब यहाँ पे जो 150 के फैक्टर्स आए वो क्या है, 5/2 × 3 × 2। अब आप सबको पता है, ठीक है, पिछले 2 सेशन में मैं कहती आ रही हूँ कि रब ने बना दी जोड़ी, यहाँ पे मैथ्स में बना दी जोड़ी हम लोगों ने, और वो क्या जोड़ी है, वो है 2 और 5 की। 2 और 5 होगा तभी ही हमें जो डेसिमल्स होंगे वो मिलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर उनके अलावा कोई और कबाब में हड्डी आ गया, या तो उसको निकालना होगा, अगर निकल सकता है, नहीं तो फिर साफ साफ बोलना होगा कि ये जोड़ी हमने नहीं बनाई, इसका मतलब कि इसका आंसर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी इट इज़ मेंशन कि ये जो होंगे वो रहेंगे टर्मिनेटिंग, तो सीधी सी बात है वो जो कबाब में हड्डी है ना उसको निकालने का चांस हमारे पास है। अब वो निकालने का चांस ऐसा है कि उसको मैं न्यूमरेटर के साथ जो होगा वो देखना होगा कि कहीं पे कुछ कटिंग शटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 51 और यहाँ पे 3, 5 तो चाहिए, 2 भी चाहिए, तो इन दोनों को निकालना है नहीं, हमें निकालना है 3 को। तो क्या 51 3 से डिविजिबल है? ऑफकोर्स है, निकाल देते हैं। तो हम लोग इसको कट कर लेते हैं। 3 1 3, 2 कैरी 7। तो हमें क्या मिल गया, 17/5/2 × 2, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कबाब में हड्डी वाला आ जाता है तो पहले उसको निकाल दीजिएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब हमें बताना है कि कितने डेसिमल्स जो होंगे उसके बाद टर्मिनेटिंग होगा। मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ जो हमने लास्ट सेशन में किया था, उसके बाद में आपको इसका शॉर्ट फॉर्म सीधा वर्बली बोल दूँगी मैं। तो जैसे कि 17 है, अब हमें पता है कि 5 और 2 मतलब 10, यहाँ पे हमें पेयरिंग जो है वो सेम चाहिए होती है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 5/2 एंड 2/2, तो 5 का जो पावर है वही हमें यहाँ पे 2 का पावर भी लाना है। तो 2 और 2 ऊपर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो भी हरकत करेंगे, क्योंकि हमने ये 2 ज़बरदस्ती डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ हम ज़बरदस्ती डालेंगे तो उसको निकालने का भी बंदोबस्त करना होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख दिया तो वो चीज़ ऊपर भी लिखेंगे। ओके, अगेन मैं कह रही हूँ कि ये हमने लास्ट सेशन में ख़त्म किया था, मैं बाबा इसके लिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वो सेशन देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, 17 × 2 दैट इज़ 34/5/2 × 2/2। मैं यहाँ पे कर देती हूँ, तो क्या होगा 34। अब 5 और 2 दोनों का पावर सेम आ गया, तो 5 × 2 2, तो 34/10/2। इसका मतलब 34/100,
इसका मतलब 0.34। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ गए? 2 डिजिट्स आ गए। ये वाला सम आपको करना होगा अगर आपसे 2 या 3 मार्क में पूछा जाता है तो। बट 1 मार्क के लिए हमें तो खैर आंसर बताना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। तो अब मैम बिना सॉल्व किए कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 को देखकर, उसके अलावा कुछ भी नहीं हमें करना है। देखिए यहाँ पे 5 जो है वो 2 बार है, मैक्सिमम पावर ले लो, क्योंकि सीधी सी बात है मैक्सिमम पावर से मैच करने के लिए ही हम लोग नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें ये मेथड तो शो करना नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं कि भाई 5/2 मतलब 2 का भी पावर 2 होगा, मतलब 10 का पावर 2 हो जाएगा। मतलब कितने ज़ीरो आ गए? 2 ज़ीरो आ गए, 2 ज़ीरो आ गए। तो डेसिमल भी कितना होगा? 2 डिजिट्स के प्लेसेस पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार हम फिनिश कर लेते हैं। अब मैं ये वाला पूरा स्टेप नहीं करने वाली क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रिक सीखनी है। तो क्या हो गया? 327/2⁵ इंटू 5, दैट्स इट। अब कोई कबाब में हड्डी तो है नहीं, इसलिए टेंशन वाली बात तो नहीं है। अब मैंने कहा था मैक्सिमम पावर, देखो मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, डन, बस। अब अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो इसका मतलब कि 5 का भी हमें मैक्सिमम पावर क्या चाहिए? 3 ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? 10 का पावर कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब कितने ज़ीरोस आ गए? 3 ज़ीरोस। तो डिजिट, ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे? 3 डिजिट्स। तो हमें इसका आंसर क्या लिखना होगा? सिंपल, क्या आएगा? 3 डिजिट्स, दैट्स इट। तो इसका मतलब कि ये आपका आधे सेकंड का सम होना चाहिए। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है नहीं, मेथड दिखाना है नहीं, बस आपको हाईएस्ट पावर, पर ये ध्यान देना 5 होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। 5 और 2 दोनों की जोड़ी चाहिए, वरना नहीं होने वाला। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया? हाईएस्ट पावर देख लो, और वो देने वाले हैं 2 और 5 तो देने वाले, इतनी गारंटी है। अगर कोई कबाब में हड्डी आ जाए तो पहले उसको निकाल देना, उसके बाद सॉल्व करना। सो सिंपल आ गया यहाँ पे 3 डिजिट्स, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। ऑप्शन जहाँ पे 3 डिजिट्स हो ABCD में से टिक करके 1 मार्क अपनी जेब में डाल दो। ओके, अब हम एक थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्या है यहाँ पे? 21/2 इंटू 5/3 इंटू 7। कबाब में हड्डी आ गई, कौन आया? 7। पर हमें पता है निकालने का तौर होगा। ऊपर न्यूमरेटर देखते हैं अपन। तो न्यूमरेटर क्या है? 21, डिनोमिनेटर क्या है? 7। हाँ, कट सकता है ना, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो क्या आया? 3/2 इंटू 5/3, डन। अब आपके पास आंसर है, बताओ, कमेंट में बताओ मेरे को क्या आंसर है। सीधी सी बात है, यस, मैक्सिमम पावर 3, ठीक है। मैक्सिमम पावर 3, 5 का मतलब कितने ज़ीरोस आएंगे? 3। जितना पावर उतने ज़ीरोस, 3 ज़ीरोस आए, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे? 3 डिजिट्स। तो इसका आंसर भी क्या आ गया? 3 डिजिट्स, डन, ठीक है। सॉल्व करना है इसको। तो 2 इंटू 5/3। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि एक 2 तो है, 2 की कमी थी तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। 2/2 इज़ 4, 4 3 ज़ा 12, और ये हो गया 2/3 इंटू 5/3, 12, 10/3, 12/1000। इसका मतलब 0.012 आगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स। सही कह रही थी ना मैं? तो यहाँ पे हमें MCQ के हिसाब से देखना है। एक फोर्थ क्वेश्चन है, आइए उसको भी देख लेते हैं। मेरे को लगता नहीं कि मेरे को करवाने की ज़रूरत होगी, आप पहले ही मुझे आंसर बता दोगे। सो 23/2/4 इंटू 5/3। कोई कबाब में हड्डी नहीं है तो पहले तो वो टेंशन ख़त्म काटने वाटने की। अब 2 और 5 की जोड़ी तो है, देखो कि किसका पावर ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? 4, 2 का पावर ज़्यादा है, 4 है। इसका मतलब कितने डिजिट्स बनेंगे? 4 डिजिट्स। तो आंसर इज 4 डिजिट्स, बन गया हमारा आंसर, दैट्स इट। आई बच्चा, अभी हम लोग देख लेते हैं 4 और क्वेश्चंस, सो दैट अगर कुछ डाउट वगैरह है तो आपको क्लियर हो जाए वहाँ पर भी। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास है 13/125। अगेन फैक्टर्स निकालने होंगे हमें। तो क्या होगा? 13125 क्या होता है? 5/3। अब मुझे पता है कि जब हमने पहले के 4 सम किए थे तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर डाउट तो होगा कि मैम कह तो रहे हैं कि 2 5 का पेयरिंग देंगे, अगर नहीं दिया तो क्या, तब क्या करेंगे मैम? कुछ नहीं करेंगे, तरीका वही है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 5/3 दिया है, 2 नहीं दिया है।
अगर हमें इसको वाकई में सॉल्व करना हो, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया हुआ है, तो हमें पता है कि जितना नंबर 5 का रहेगा पावर, उतना ही पावर हम 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मतलब 2 तो हम डाल ही रहे हैं, मतलब 10 तो आने ही वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ पावर पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे पावर क्या हो गया 5⁻3, मैक्सिमम पावर 3, डिजिट्स कितने होंगे 3। तो सिंपल आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या लिख देंगे आप 3 डिजिट्स। तो इसका मतलब डेसिमल के बाद कितने और डिजिट्स रहेंगे 3, सिंपल। चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी 17/4, 4 मतलब क्या होगा 2⁻2, 5 नहीं है पर पता है 5 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो हमें मेथड तो पता ही है, हमें पूरा कॉन्सेप्ट तो पता ही है, तो हमें तो सिर्फ डिजिट्स बताने हैं। तो पावर कितना है 2, तो इसका मतलब कितने डिजिट्स हो जाएंगे 2। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे आप 2 डिजिट्स। मतलब डेसिमल के बाद कितने और डिजिट्स रहेंगे, सिर्फ 2 और रहेंगे डेसिमल के बाद। चलिए यहाँ पर 2 है और 5⁻2 है। ठीक है, अब दोनों पेयरिंग तो है, बट सीधी सी बात है यहाँ पे 5 का पावर ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा उतने डिजिट्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 डिजिट्स। ओके, सॉल्व करना है इसको। 35 2 × 5⁻2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे भी 2 और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया। 70/2⁻2 × 5⁻2, 70/10⁻2, 70/100, दैट इज़ 0.70। ठीक है, आगे 2 डिजिट्स। ये मैं आपके कंफर्मेशन और सेटिस्फेक्शन के लिए ही सम किया कि मैम सही तो जा रहे हैं ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल आंसर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ही आया, 7 और 0, तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया। चलिए अब यहाँ पे आता है 9, तो 9/3 × 2 × 5, कबाब में हड्डी आ गई, 3 आ गया। निकाल तो सकते ही हैं क्योंकि न्यूमरेटर देखो 9 है, विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो 9 को अपन काट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो क्या आया 3/2 × 5। अच्छा, दोनों पे पावर कुछ नहीं, मतलब 1 1 है, एक ही पावर है, तो इसका मतलब एक ही डिजिट रहेगा डेसिमल के बाद। तो हम यहाँ पे आंसर का लिख देंगे 1 डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद एक ही आया, वो साफ साफ दिख भी रहा है ना, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 0.3 पॉइंट के बाद एक ही डिजिट, सिंपल, डन। MCQ बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। कॉन्सेप्ट के साथ साथ MCQ सेशंस का भी साथ में तैयारी करना पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पता होना चाहिए कि हर एक कॉन्सेप्ट के लिए किस टाइप के MCQ सबसे पूछ सकते हैं, तो ये हम लोगों ने सीख लिया। इस टाइप के सम्स आ सकते हैं MCQ में, आपको सिर्फ डिजिट्स पे ही मार्किंग करना है। That's all about today's session. I hope you liked the session. If you liked it and if you find my video worthy, kindly give me a thumbs up. If you are new to the channel, kindly subscribe the channel and stay tuned with me for more such videos and the concept clarity, detailed explanation videos. See you in the next session. Bye bye. Take care.